हेलो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 78 जो कि आपको करनी है 30 जनवरी 2021 को। तो चलो देखते हैं वर्कशीट में क्या है। आज की वर्कशीट में आपको गिवन है आपके बुक के चैप्टर मैडम राइट्स द बस से आरटीसी, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अभी आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है इधर, ये देखो एक्सट्रैक्ट लिखा है, एक्सट्रैक्ट गिवन है आपको नीचे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं एक्सट्रैक्ट क्या है। ठीक है। समटाइम्स the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब इस समय बस की बात हो रही है जब वल्ली बस में बैठी थी, बट ओह somehow it passed on smoothly, leaving all the obstacles safely behind. अब वो बता रही है कि बस चल रही थी, बाई चांस अच्छी बात है कि वो स्मूथली उस जर्नी हो गई और सारे ऑब्स्टिकल्स छूट गए. Trees coming towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road after before rushing away in the other direction. अब यहाँ पे बताया गया कि ट्रीज़ जो थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे रन कर रहे हैं बस की तरफ और फिर रुक जा रहे हैं जब भी बस उसके पास पहुँचती है. यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है ट्रीज़ को. जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रीज़ स्टेशनरी होते हैं, दैट इज़ दे डोंट वॉक, और चल फिर नहीं सकते हैं ट्रीज़. तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, वो रन नहीं कर सकते. एक ट्री को ह्यूमन क्वालिटी से बोला गया है यहाँ पे, इस वजह से पर्सोनिफिकेशन होगा. अब नीचे सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. ग्ली कह सकते हैं जॉय, चीयरफुलनेस. अ यंग काउ टॉल हाई इन द tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. अब यहाँ पे एक काऊ दिखती है उन्हें, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको गिवन है पूरा. टेल हाई इन द एयर और रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, ये सारा डिस्क्रिप्शन है. द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बहुत धीरे धीरे हो गई. क्रॉल क्या होता है? बहुत ज़्यादा धीरे हो गई बस, और फिर जो ड्राइवर था उन्होंने हॉर्न बजा दिया बार बार उसको, काव को हटाने के लिए. अब नीचे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज कम केम रनिंग टुवर्ड्स देम. मैंने आपको बताया था इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. अब नीचे चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है जो ट्रू नहीं है. ठीक है. आपको जब भी ये तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. जैसे यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है, कई बार बच्चे कर देते गलती कि वो ट्रू समझ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स बिहाइंड, ये सही है स्टेटमेंट, है ना. हमने ऊपर ही देखा था कि बस स्मूथली जर्नी हो गई थी, ये एकदम सही है. The driver honked at the cow when she obstructed its way, ये भी सही है. Wally was accompanied by her mother during the journey, ये गलत है. वली अकेले थी. The bus hit the cow and went away speedily, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. Wally was disturbed to see the cow right in front of the bus, क्या वली डिस्टर्ब थी देखने से काऊ जो सामने आई थी? नहीं थी वो तो, वो थी सेकेंड जो जर्नी में जब वो वापस आ रहे थे. अब यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो आपको इधर से पता चल जाता है कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी. ओके. अब नीचे देखते हैं. पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो. अब हमें नीचे फैक्ट्स और ओपिनियन बतानी है, कौन सी चीज़ जो स्टूडेंट ने बोली है वो फैक्ट है और किसकी ओपिनियन है. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे लिखा है, आई थिंक वली वॉज क्वाइट insensitive as she clapped her hands with glee with the helpless cow can ran right in front of the bus. अब यहाँ पे ये एक फैक्ट है. ठीक है. अब इस वजह से चलो ये तो हमारा हो गया. अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो सभी में ए फैक्ट है. ठीक है. अब ऊपर देखते हैं बी. Oh no, Wally was just a keen observer and a fairly confident child who planned a journey all by herself, ये भी एक फैक्ट है.
और यहीं से आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। एक बार हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं। इवन आई फील it was sheer innocence on the part of Wali which made her happy on witnessing a running cow. Nevertheless, Wali was happy and filled with excitement while she witnessed the running cow. अब ये दोनों ओपिनियंस है, तो इस वजह से हमने, वैसे भी हमारा कौन सा आ रहा है राइट आंसर, ये वाला बी। ओके, What information did Wali collect from her first bus journey? अब ये है आपका आंसर, ठीक है। Wali gathered all the minute details about the bus journey. वली ने सारी की सारी डिटेल्स जानी थी, पहले जाने से पहले प्लान किया था अच्छे से। She gathered that she required 60 पैसे to buy tickets for the up and down journey and that the bus would take 90 minutes from the village to town and back. She carefully listened to the conversations of the passengers and villagers to get the details. अब यही था, ये वो बहुत ऑब्जर्वर थी अच्छी, तो उसने सारी डिटेल्स कैसे गैदर किया आपको यहाँ पे ये बताना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, सेड वली टू द कंडक्टर. Vali is quite confident and displays extraordinary courage while she travels alone in the bus. Taking inspiration from her character, write how courage, grit, determination helps one to achieve one's dream. 100 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है। अब यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है, Vali is an 8-year-old village girl. She is fascinated by the bus that comes to the village every hour. She develops a desire and then longing, turning into a firm determination to the bus. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी, एंथुजियास्टिक हो गई थी देख के बस को, और उसका भी मन कर रहा था कि वो भी ट्रैवल करे बस से। अब उसने फिर प्लान किया सारा का सारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उसने सारी प्लानिंग की थी और सेव किया था मनी। देन शी बोर्ड्स द बस विदाउट एनी वंस हेल्प। वो बोर्ड करती है, वो जाती है, ट्रैवल करती है बस से बिना किसी के हेल्प की। अकेले ट्रैवल करती है, कॉन्फिडेंट होती है और इंडिपेंडेंटली ट्रैवल भी करती है, अकेले इंडिपेंडेंटली। फाइनली रिटर्न्स होम सक्सेसफुली। Her self-dependence and self-respecting nature help her to nurture her goal. अब यहाँ पे जो उसके गोल था, जो उसका वली का जो गोल था, उसमें वली के गोल में किसने हेल्प की थी, ये जो उसकी क्वालिटीज़ थी, है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है। अब नीचे देखते हैं, सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ वी नीड टू हैव सच वैल्यूज़ इन अस. One should be confident and self-dependent. Proper planning and strong determination leads to success. अब ऐसे ही आगे लिखा है कि क्या क्या कैसे सक्सेस आता है। एंथुजियाज़म चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इंडिपेंडेंट आपको होना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप ये आंसर अपने आप भी लिख सकते हैं, वेल एंड गुड, फिर आपकी भी प्रैक्टिस होगी इससे अगर आप अपने आप लिखेंगे। Thank you so much for watching this video. Hope you have a great day ahead.